श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी वाचना चल रही है। भगवान की इस देशना में जीव कैसे संसार से मुक्त हो, कैसे मोक्ष प्राप्त हो, बंधन क्या है, इस सब विषयों पर भगवान ने अपनी देशना में फरमाया। कल आपके सामने जो अध्याय था 29वां, उसमें 73 प्रश्न और उनके उत्तर थे। प्रश्न भगवान से पूछे गए और भगवान ने उनका समाधान दिया। ये प्रश्न केवल उस जिज्ञासु के नहीं थे, हम सबके। हमारे को उसमें समाधान मिला, बहुत बातें बताई। अब आगे हम बढ़ रहे हैं और किन किन विषयों पर अभी चर्चा होनी है, आप सुनेंगे इस मंगलमयी देशना को। और फिर उसके बाद में पीछे हम जो चर्चा कर रहे हैं इसी उत्तराध्ययन सूत्र की, उसकी बात करेंगे। तो अब आपके सामने श्री सौरभ मुनि जी प्रभुवाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी वाचना प्रस्तुत करेंगे। श्री सौरभ मुनि। अध्याय से प्रारंभ होगी और पेज नंबर 114। तीसरं अध्ययनम तमक्कम जहाँ उपावकं कम्मं रागे दोष समद्धि
ते जलागमे उसी जड़ाए तबड़ाए कमेण शोषण भवे एवं तु संजय सावी पावे कमलिरा सवे भवे कोडिय संतियं कमं तवे सानि जरिजयि सोतवो भूमि हो भूतो बाहिरं भंतरो ताहा बाहिरो छवियो भूतो एवं भंतरो तवो अणे सणमुनो यरिया विखा यरिया यरस परिचाओ काये किलेसो संनिणय ये बुझो तवो होई इतरिय मरण कालये अणसणादुविह भवे इतरिय सावे कंखा लीरावे कंखा मुनिजिया सो इतरिय तवो सोसामासेण छविहो सेरी तवो पायरतवो घणो यदा होई वगो ये ततो ये वगो पंचमछतवो पैण तवो महिणिचिय चित्तथो नयावो होई वितरियो जसा अणसमणे दुविया सविया हिया सविया युरामे वियारा कायति छंकाई भवे आहा वासवारी कम्मा अवारी कमाय आहिया निहारी मनिहारी आहार सेनो दोपुरी ओमो यरं पंचहा समासेण विहाहिया दवो खेते कालेणं भावेण पंचविहिय पचविहिय दोजस उहारो ततो तुजो करे जन्नेन गासिथाये एवं दवेण उभवे गामेन कृतेन यहाणि निगमे यहागरे पल्ली खेड़े कवर दुणमुहे पटेण मंडप संभारे आसे मप्पाई विहारे सन्निवेशे समाये घोषेय थाली सेना गंधारे सत्ते सवटे कोठेय वाडे सुवरथा सुवे धारे सुवा एवं इसिये खेतं कपाई एव माई एवं खेतेण उभवे केडाय अंध केडा गोमूति पयंग विविहाय चिवे शंभु के कावठायं भूतं पच्छा गाया छट्टा दिवस से पुरुषिणं चहूणं पियुं धृतियो भावे कालो एवं चरमाणो खलो कालो माणमुनियोगं अहवतय्याय पोरिसिये ऊणाय भाषमे संतो चौ भागुणाय वहेलं कालेन उभवे इतिय पुरिसो वालं कियो वालं कियो भावे अन्नयर वत्थयो वा अन्नयरेण वैभवत्तेन अन्नेन विशेषेण वन्नेन भावमणुयन्तेयो एवं चरमा खलो भावो मणुनियोगम् दवे खेते काले भवमी जये आइया देव बाबा एवं चरो बचर भवे विपो अठ विह गोय रगतो तहा सतेव सणा अभिगहय जीवे अन्ने विखायरिय माहिया हिरे दही सखी माई पाणी अंकार होयण पाड़ी वज्जन रसांतो भणियं रस विवज्जन खाणा वीरसेनाया जीवास सुहावहा उगा जहा भीर धरी जंती काय किले संदाहियं एवं समानवाय इति पशु विवज्जिये सेनासन शिवणया विहित शयनसन एतो बहिरंगं तवो समासेन विहाहियो अभीन्तरं तव एतो उच्छामि अनुभुवतो पाये चित्तविनो वेया वच्चन्त इव सद्धावो धनं च वियुसंगो एतो अभिन्तरो तवो आलोयन इहाय्यं पाये चित्तं तु
भिक्षुवहि सम्मं पायचित्तदमाह्यं बाहुठानमधिनिकरणं तदेव सारदायनं गुरो हति भव सुसेसुया विनयो सविहाय आयर्यमाये गया वच्चमि दस्य विहे आसेवणं जावकामं गया वत्तन्दमाह्यं वायणाकुक्षणसेव तहेव पर्यटन अणुपिहधमकः सज्जाओ पञ्चम भवे अथरुधानि वचिता जाये जसुषे माहिये धम्मे कुप्यकाय झाणाय झाणन्तं कुबुहावाये शरणासनकारि वजेहो भिक्षुन स्ववरे कायस वियुषको चट्टो स्वपरिकित्य एवं तव कुदुविहं केशवायरे मुने सौखिकं सव संसारा विघ्नमोचय पण्डियो देवी वेगति समध्ययनं चरणभिः पावखामि दिवसहु शुभाः जन्चरिता बहुजीवातिना संसार सागरं एवो गिरै पूज्याहिवो यपवत्तनं असंजमे नियतिं च संजमेय पवत्तनं रागे दोषे पावे पावे कमपवत्तने देवी कुरुंघै नित्यं सेन अच्छै मण्डले दण्डानं गरवाणं च सल्लानं च दीयं दीयं देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले दिव्य देवे संकेतः तेरि च मानुते देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले विग्रहकसाय सन्नानं झाणानं च दूयन्तः देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले गायेषु इन्द्रियस्तेजो समीहिषु गिरियसो देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले देशासु च सुखायसो शक्ये आहारे कारणे देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले पिण्डो गगन परिमासो भय ठाणेषु सप्तसो देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले महेषु बम्बगुस्तिषु विभुधममि दशविहे देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले उवासगणं परिमासो विभुणं परिमासूय देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले किरीयासु भूयगामेषु परमारम्भिकेषुय देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले गाहासोरसे निमित्तः संजमीय देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले ब्रह्ममेघ्नयज्ञनेषु ठाणेषु समाहिये देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले मेघविषय सबले बारिषाय बारिषाय देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले देवी सहिषु गणेषु रुवाहिषु सुरेषु ये देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले प्राणविषभवनासो उद्देशेषु दशायनं देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले अणगरगुणैः च पदं पमेदायवये देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले पावेषु पसङ्गेषु मोहठाणेषु जीवये देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले सिद्धाय गुणयोगेषु तेतिसासायणासूय देवी पूजै नित्यं सेन अच्छै मण्डले इयेषु ठाणेषु देवी पूजै सया क्षिपंसि सब संसार विघ्नमोचै पण्डियो देवी। बोले भगवान महावीर स्वामी की। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की।
श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बालक, अभी आप हम सभी श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मूल वाचना का आनंद ले रहे हैं। श्री सौरभ मुनि जी बहुत ही लय के साथ, आनंद के साथ इसे प्रस्तुत कर दे। आज वाचना कुछ कम रही तो मन में यही भाव आया और ज्यादा, पर ये तो शास्त्र के अध्यायों और पृष्ठों के अनुसार व्यवस्था है कि 25 अक्टूबर को इसे संपन्न करना। भगवान की वाणी, उसकी वाचना, उसका आनंद कुछ और ही। उसमें अगर डूब कर सुने, भले ही समझ नहीं आए तो भी उस लय का, उन शब्दों का अपना आनंद है। बंधुओं, इस शास्त्र में क्या संदेश दिया है, उस संदेश को हम समझने का कुछ प्रयास करते हैं। एक एक अध्याय में भिन्न भिन्न बातें, अद्भुत बातें भगवान ने फरमाई। हमारी जो चर्चा चल रही थी वह 10वें 9वें अध्याय की चल रही थी, जो नमिराज ऋषि नाम से जाना जाता। नमिराज ऋषि की कथा आपने सुनी कि उन्हें वैराग्य कैसे हुआ और फिर वैराग्य मन में आ जाने के बाद वे घर परिवार राज्य इस सब का परित्याग कर देते। कई लोग मन में सोचते हैं ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसा परिवर्तन क्यों करा जाता है, कैसे होता है। इसका एक मनोवैज्ञानिक समाधान है। मनुष्य को जब जो उसके पास में है उससे अच्छा अगर मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, तो फिर पुराना और घटिया छूट जाता। फिर उससे आदमी चिमटा नहीं रहता। अच्छा मिल गया
अब वो आनंद कर रहे। एक बालक घर की छत के ऊपर चढ़ गया। छत की जो मुंडेर थी वो नीची थी। पहले ऐसा ही होता था, बच्चा मुंडेर पर बैठ गया। चौक में उसकी माँ थी, उसने ऊपर से आवाज दी और बोला, माँ छलांग लगाऊं? माँ तो भयभीत हो गई, डर गई। बालक है, कहीं इसने कुछ कर दिया मुश्किल हो जाएगी। और बच्चों के जिद कि नहीं छलांग मत लगाना, तो शायद और ज्यादा जिद कर मैं लगाता हूं। वहां मां ने एक मनोविज्ञान का प्रयोग किया और वो बोली इस बालक को, बेटा पहले लड्डू खाते हैं फिर छलांग लगाते हैं। उसको लालच दिया, पहले लड्डू खाते हैं फिर छलांग लगाते हैं। वो फट भूला, लड्डू कहाँ है? लड्डू मेरे पास है, जीने से नीचे उतर करके आ, लड्डू खा फिर छलांग लगाना। वो तत्काल पीछे हटा, जीने से गया, उतर कर आया। माँ ने तो बच्चे को उठा लिया गोदी में, पुचकारा, खाने को जो दिया वो तो अलग बात। माँ का प्रयोग सफल रहा। बच्चा जो करना चाहता था उसके मन की खुशी थी, लेकिन माँ ने जो कहा लड्डू खाकर छलांग लगाना, वह उससे बड़ी खुशी थी। जब कोई चीज ज्यादा अच्छी मिल जाए तो फिर व्यक्ति पुरानी को छोड़ देगा। नमिराज ऋषि को कुछ नया मिला और वो जो मिला वो इतना अच्छा मिला, उसके सामने ये राज वैभव, संसार के सुख ये सारे फीके हो गए, इसलिए छोड़ दी। अगर इनमें कोई रस होता फिर छूटना बड़ा मुश्किल था। तो कैसे छोड़ देते हैं? उसका समाधान है, जब अच्छा मिल जाता है तो घटिया और पुराना छूट जाता। परिवार ने रोका, मंत्रियों ने रोका, मित्रों ने रोका, पर वो रुके नहीं। ये कोई जिद नहीं थी, ये तो अपने मन के भाव थे। जिसने रोका उसको समझाया कि मैं अपने अंतर आनंद के लिए जा रहा हूँ, साधना के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये दुख है और मेरा ये आनंद है। और वो चलेंगे, घर परिवार राज्य छोड़कर वन में चले गए। कई लोग कहते हैं वन में क्या मिलेगा, जो करना है घर में कर लो, यहाँ बैठकर कर लो। घर में भी तो अलग एकांत होता है। अगर इस मंजिल में बच्चे परिवार हैं, ऊपर कर लो, छत पर कर लो, नीचे कर लो, बेसमेंट में कर लो, अलग कर लो। बंधु, ये सब मोह के भाव है। जंगल में कोई ज्ञान नहीं रखा, ज्ञान है वहां जाकर उस एकांत में व्यक्ति जो साधना करता है उसकी उपलब्धि ज्ञान है,
उसकी उपलब्धि आनंद। इसलिए वन में ऐसे वैरागी महान आत्मा चले जाओ। यहाँ आया कि एकांत में चले। एकांत दो तरह का होता है, एक द्रव्य से, एक भाव से। द्रव्य से तो यह है कि जो बाहर जो था बंधन, इन सब से छूटकर वन में जाना, ये द्रव्य से। और भाव से है कि मोह का न रखना। मोह पूरी तरह से दूर हो गया है, इसलिए ये भाव से एकांत। वन में चले गए, वहाँ ध्यान और समाधि करनी है। ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है, ये साधना करनी है। जब वे इस अवस्था में थे, उस समय एक घटना घटी। घटना क्या घटी? देवराज इंद्र ऊपर से अपने विमान से देखते हैं, यहां पृथ्वी तल के ऊपर क्या घट रहा। आप भी देख लेते हैं अपने छज्जे में खड़े होकर, बाहर सड़क पर क्या हो रहा है, कौन आ जा रहा है, क्या चल रहा है। उन्होंने भी झांक करके देखा तो उन्होंने देखा मिथिला नगरी में कोलाहल, शोर शराबा। क्या बात हुई? आज यहां मिथिला में कोलाहल कैसा है? उन्होंने जानने के लिए अपना उपयोग लगाया। जानने का जो पुरुषार्थ है वो उपयोग कहलाता है। क्या है? जैसे आदमी गौर से देखे क्या हुआ, क्या बात हुई। तब उन्होंने पाया मिथिला के राजा नमिराज राज्य छोड़कर चले गए, वन में खड़े थे। उनके याद में लोग दुखी हो रहे और आपस में बात कर रहे हैं, क्या होगा भाई, देखो क्या पता, क्या कह सकते हैं। ठीक चल रहा था, पता राजा के मन में क्या बात आई, क्यों चले गए। कोई कहता भाई एकदम तो नहीं हो सकता, कोई घर में बात हो गई, भाई बीमार तो थे, फिर वहाँ जाके क्या होगा। एक कहता नहीं ठीक तो हो गए थे, कोई बात नहीं थी, फिर बात क्या हुई, भाई मन है आदमी का बदल जाता है। यूं लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इंद्र के मन में भी आया, क्या बात हुई, ऐसा इनके भीतर क्या परिवर्तन आया जो ये वन में चले गए। मैं चलूं, मैं देखूं, मैं पूछूं इनके वन में जाने का कारण क्या। तब देवराज इंद्र यहां भूतल पर आ गए। भूतल पर आए, उन्होंने सोचा अगर मैं इसी रूप में जाऊंगा, देव रूप में, इंद्र रूप में, संभव है ये जो उत्तर देंगे उसमें कृत्रिमता हो, कुछ और तरह की बात। मैं इस तरह से जाऊं कि मुझे पहचान न सके, मैं सामान्य साधारण व्यक्ति बनकर जाऊं, ताकि ये जो उत्तर दें वो सहज दें। आदमी कैसे बदलता है, थोड़ी सी बात बता। एक युवक है, वह अपने साथी के साथ जा रहा, कहीं भी जा रहा है। उस समय उसकी मस्ती और बातें देखो, जिसे कहते हैं, मैं क्या कहूँ, फालतू बोलना, बकवास करना, कुछ कुछ कहना,
एक दूसरे को ऐसे ही कुछ बातें मारना, यूं ही बोलते चलते झूमते जा रहे हैं। वही युवक अगर पिता सामने आ गए, थोड़ा सावधान। पिताजी, हाँ बेटा कहाँ जा रहे हो? पार्क तक जा रहा। अच्छा बेटा ठीक है, बेटा सैर करके फिर जल्दी आ जाना शाम से पहले। ठीक है पिताजी। अब बोलने का ढंग, बात करने का ढंग बदल गया। जो दोस्त मित्र के साथ था उससे जो बातें मार रहे थे, और अब जो पिता से बात की, इसमें और उसमें अंतर है। क्योंकि यहाँ मन में ये ख्याल है, पिताजी कहेंगे तुझे बोलने की तमीज नहीं है, कैसे बात कर रहा है। थोड़ा मन में, चाहे आज के ज़माने में ना हो, पर जबकि मैं ये बात कह रहा हूँ तब मन में थोड़ा भय इस बात का कि पिता के सामने ढंग से बोला जाए। हम एक और कल्पना करते हैं, वो युवक विवाहित है, ये मानते हैं, सोच कर चल रही है, और संयोग बना उसके ससुर सामने आ गए। जब ससुर सामने आ गए, अब बताओ अब क्या स्थिति होगी? वह युवक, उसकी क्या स्थिति होगी? वो कितना सभ्य, शालीन, विनम्र, अपने बोलने के उसके ढंग में, बात में कितना वो सज्जन शरीफ, कितना उससे सब भाव प्रकट होगा। बाबूजी आएंगे, हाँ जी हाँ जी, वाक्य तो एक को हाँ जी कई लगाएगा, क्योंकि वो क्या कहेंगे इसे अकल नहीं, इस बात में आती। व्यक्ति के प्रसंग में और संग में आदमी बदलता। साथी के साथ कुछ और था, पिता के सामने कुछ और तरह का हो गया, और ससुर सामने आ गए तो और ही बदल गया। आदमी बदलता है कि वो किसके सामने खड़ा है और क्या बात कर रहा है, परिवर्तन आता। मैं इंद्र के रूप में जाऊंगा, संभव है ये संभल करके बात करें, सोच कर बात करें, बात में कृत्रिमता आ जाए। मैं ऐसे जाऊं जो ये सहज रहे और मुझे सहज पाकर फिर कहे। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, जैसे आप सामान्य ब्राह्मण का वेश होता है, ऐसे ऐसे बन करके, और वे बस कहीं प्रकट हुए और एक यात्री की तरह से चले आ रहे थे। सामने नमिराज मिले, महात्मा के रूप में नमस्कार किया और खड़े हो गए। ब्राह्मण वेश में इंद्र खड़े हो गए, और खड़े होकर उन्होंने क्या बात पूछी, क्या प्रश्न किया। किन्नु भो अज मिही लाई, कोलाहल संकुला, सुवंते दारुणा सद्दा, पास आए सुगेह सुई। महानुभाव क्या बात है, आज मिथिला में कोलाहल हो रहा है, शोर हो रहा है, महलों में भी, नगर में, बाजारों में, घरों में, सब जगह कोलाहल है। सुवंती सुनाई देता है, करुण शब्द, कई लोग रो भी रहे हैं, ऐसे शब्द। क्या बात हो गई, क्या घटना घट गई, क्या हुआ आज मिथिला में, क्या बात हुई? ये बिल्कुल आप ऐसे समझें जैसे बाहर से, दूर से कोई आदमी आ रहा हो और नगर से कोई आदमी जा रहा हो और वो पूछ ले, जैसे पूछ ले भाई कितने दूर रहेगा नगर, भाई इतने दूर रहेगा, आधे बता ही देता है। इन्होंने ये पूछ लिया, आज क्या बात है, बड़ा शोर हो रहा नगर के अंदर, क्या हुआ? यह प्रश्न पूछा, और पूछा ही नहीं, आवाजें आ भी रही थी। इसका जो उत्तर दिया,
पहली बात प्रश्न की फिर से करूँगा। इस पूछने के और कोलाहल के कहने का भाव यह है कि ये कहेंगे कि मैं राजा था, मैं छोड़ कर आ गया, मेरी याद में लोग रो रहे हैं, लोग कोलाहल कर रहे हैं, ये कहेंगे। फिर मैं इन्हें कहूँगा आप क्यों छोड़ कर आ गए? ये सब लोग दुखी हो रहे हैं, आप किसके कारण से, आपको आना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से लोग दुखी हो रहे हैं। ये इसके पीछे भाव है कि ये ऐसा जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम क्यों ना वापस लौट करके लोगों के मन में ये जो पीड़ा है इसे दूर कर। इस बात को नमिराज समझते, क्योंकि उन्हें जाति सुमरण ज्ञान भी है, उनको मालूम है विशेष रूप से, वो समझते भी। उन्होंने इसका जो उत्तर दिया वो जैसे और जिन भावों से इंद्र ने यानी ब्राह्मण ने, विप्र ने पूछा था, उसी तरह से दिया। मीलाए चाहिए बच्चे सी अच्छाए मनोरमे। इस मिथिला में एक वृक्ष था। क्या था भाइयों? इस मिथिला में एक वृक्ष था। सिए छाए मनोरमे, सुंदर था, शीतल छाया देने वाला था। पत्र पुष्प फलो हुए और उसके ऊपर सघन पत्र थे, पुष्प थे, फलों से वो युक्त था। बहुणं बहुगुणेशया, बहुत लोगों के आराम का कारण था। वे छायादार है तो लोग छाया में आके बैठेंगे, और फल है तो लोग फल का उपभोग करेंगे, और इसी तरह से और जिसकी जो ज़रूरत है बहुत लोगों के लिए वह बहुत आश्रय का कारण था। वायन हीरमाणम में हवा चली, आंधी चली, और फिर उस आंधी हवा से वो वृक्ष हिल गया, और फिर वह जो वृक्ष था वह वायन हीरमाणम में हिल करके वो गिर पड़ा, टूट गया, गिर पड़ा, उखड़ गया। उसके उखड़ जाने से, वृक्ष के गिर जाने से दुखित दुहिया ऐशरणा आता, दुखित जिनके लिए और कोई शरण और कोई पेड़ था नहीं वहां पर, ऐशरण आर्त दुखी, एक कंदंती भूखगा, वे उस पर बैठने वाले पक्षी वे कोलाहल कर रहे, वे पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। क्या कोलाहल कर रहे हैं, इस भाव को हम खुद समझ सकते हैं। और ये पीड़ करिए, अब हम कहाँ बैठेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे घोंसले, अब हम किस तरह से क्या करेंगे, वो सारे पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। बंधुओं, आप समझ सकते हैं वो वृक्ष क्या है या था, और पक्षी कौन क्या है। वह वृक्ष उन्होंने स्वयं अपने लिए प्रयोग किया कि जब राजा के रूप में वे थे, बहुत लोगों का आश्रय थे, लोगों को न्याय मिलता था, लोगों को शरण मिलती थी, जनता को बहुत उनसे फायदा था, कोई भी आदमी अपना दुख जा करके कह सकता था, ये सब था। वृक्ष गिर जाने का मतलब है कि वो छोड़ करके आ गए। अब लोग अपने आप को शरण महसूस करते हैं और दुखित हैं, पीड़ित हैं, इसलिए कोलाहल करने लग रहे हैं, इसलिए शोर हो रहा। बात क्या बनी, ये सोचने की बात है। इंद्र ने, विप्र ने पूछा, और यहाँ एक पेड़ की बात आ गई, उन्होंने कोलाहल की बात कही। ये सब क्या भाव हुआ बंधुओं, इसका भाव समझने की आवश्यकता है। यहाँ भाव यह है, ये जो पक्षी, बंधुओं समझना और सुनना, ये जो पक्षी कोलाहल करने लग रहे हैं, इनके कोलाहल का कारण
वृक्ष का गिर जाना नहीं है, इनके कोलाहल का कारण है। अब हमारा क्या होगा, हमारा स्वार्थ कैसे पूरा होगा? बात में मूड आ गया। एक तो वृक्ष क्यों गिर गया ये दुख हो, एक यह अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम कहाँ बैठेंगे, अब हमारे को फल कहाँ से मिलेंगे? यह स्वार्थ का भाव। संसार बंधुओं स्वार्थ के धागों से बंधा हुआ है। यहाँ संसार में स्वार्थ प्रधान है। आप इसको अपने ऊपर व्यंग न समझें, आप समझने की कोशिश करें। जितने संबंध हैं, मित्रों का संबंध है, परोपकार पर, सहयोग पर कितना होता है और स्वार्थ पर कितना होता है। स्वार्थ आधारित है। रामायण में कहा सुर नर मुनि सबई के रीति, यहाँ तो मुनि का नाम भी आ गया, लेकिन वहां कुछ और अर्थ है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सबका प्रेम जो है वो स्वार्थ से प्रेरित है। जितने सुर नर देवता भी स्वार्थ से प्रेरित हैं, मनुष्य भी। और क्या कहते हैं, संसार स्वार्थ के बंधन से बंधा हुआ है। और जो स्वार्थ पूरा हो जाता है, स्वार्थ नहीं रहता है, तब क्या स्थिति होती है? जब तक रकाबी में भात, रकाबी वो बड़ी सी प्याली जो होती है जिसमें भोजन डालकर करते हैं, भात उसके अंदर है और दो आदमी खाना खा रहे हैं, जब तक रकाबे में भात तब तक तेरा मेरा साथ, भात खत्म हुआ चल भाई अपन चले, तुम अपने चलो। संसार की ये स्थिति है, ये हालत है। और भी बात कही, एक आदमी चला हुआ जा रहा था, आगे नदी आ गया, नदी के ऊपर पुल नहीं था, नदी पार करनी थी। अब कैसे करें, नदी पार करनी है। उसने इधर उधर देखा, एक नौका किनारे पर पड़ी थी या रखी थी। उसने कहा रे ये नौका। उस आदमी ने उस नौका को पानी में उतारा और फिर उसके अंदर बैठ गया। उसके पास में वहाँ डंडा डांड भी थी, चप्पू, उसने उसका प्रयोग किया और वो बड़ी सारी नदी, खूब जल था जिसमें, उसको पार करता हुआ वहाँ उस किनारे पहुँच गया। उस किनारे पहुँचा तो आदमी नाव से अपना पहला कदम भूमि पर रखता है और भूमि पर रखा और दूसरे पांव से नाव को दिया धक्का और चलता पड़ा। बस ये साथ जिस नाव से उसने नदी पार की, जिस नाव के कारण से वो पार हुआ, अब उसका बड़ा उपकार है। अरे नाव का बड़ा मेरे ऊपर कुछ है, अब मैं इस नाव के बारे में कुछ सोचूं, करूं, बांधूं, रखूं, कुछ नहीं, क्या लेना पड़ रहा है। बस आदमी अपने रास्ते चलता बना। दुनिया की ये स्थिति, संसार स्वार्थ के बंधनों में है। बंधुओं अगर सोचोगे तो ये सच्चाई है, ये तथ्य है, संसार यही है। बस इसी तरह से है, यहाँ पर सब के सब यूं ही हैं। तो बंधुओं कोलाहल का कारण वृक्ष का गिर जाना नहीं, अपितु हमारा स्वार्थ पूरा कैसे होगा, ये कारण। इसका जो भाव है वह यह है, स्वार्थ के कारण से ये सब कोलाहल होने लग रहा है। इंद्र विज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, इंद्र समझते हैं और तत्काल इस बात को समझ भी गए हैं। इन्होंने ये बात कही, जब मैंने पूछी कोलाहल के लिए, इन्होंने कहा है स्वार्थ के कारण से यहाँ ये सब कोलाहल हो रहा। इस प्रश्न का समाधान मिल जाने के बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न किया।
वो देखो जरा, इस अग्नि ये वायु ये इयुम दज्जई मंदिरम भैवं अंते उरंग तीणं कीसणं नाव देखा है। और मिथिला में तो आग लग गई, उन्होंने दिखाना चाहा, आग लग गई। नमिराज ने इस वाक्य को और बात को सुनकर कोई ऐसी उत्सुकता नहीं की, कहां कैसे लगी, किधर लगी, कहां लगी, क्या हुआ, कुछ नहीं, बड़े सहज रहे। फिर कहा कीसणं नाम देखा है भैवं अंते उरंग, भगवान क्या आप नहीं देख रहे हो, मिथिला में आग लग गई। अब आग लग जाना, इसका अर्थ क्या कहना चाहा, क्या बताना चाहा। तो आग लग गई तो हर कोई आदमी, चाहे कोई अपना मामला हो या दूसरे का मामला हो, आग बुझाने के लिए प्रयत्न करता है, बुझवाने में सहयोगी बनता है। ऐसा नहीं है कि वे किसी की आग लग गिर दूसरा आदमी ध्यान ही ना दे। कोशिश यही होती है, कोई आदमी पानी से तो कोई मिट्टी से, कोई किसी तरह से बुझाने की कोशिश करता है। कृष्ण आप देख नहीं रहे, अगर आप देख रहे हो तो आग को बुझाने का आप भी तो प्रयत्न करो, आप भी चलो, इस अग्नि को बुझाया जाए। बंधु, आग बड़ा भयंकर शस्त्र, जहां भी उत्पन्न हो जाती है, जहां भी लग जाती है, सब कुछ जला करके राख कर देती। आग ऐसी चीज, बड़ी भयंकर चीज है। इसकी चपेट में, लपेट में जो भी कुछ आ जाता है, सबका सब स्वाहा हो जाता है, सब जल का राख हो जाता है। अग्नि ऐसी चीज है। ये जो अग्नि की बात यहाँ आई, पहली बात, ये अग्नि दो तरह की हो सकती है। एक तो यह है, इंद्र ने अपनी माया का प्रयोग कर दिया, माया के प्रयोग से अग्नि को दिखा दिया अग्नि है नहीं। दूसरी बात, एक अग्नि यह है जो जलाने का काम करती है। इस शोक और चिंता को भी अग्नि कहते हैं। किसको भाइयों? शोक और चिंता को। सारे लोग शोक में थे तो ये शोक की दृष्टि से अग्नि है, चिंता में थे, चिंता की दृष्टि से अग्नि है। अथवा इंद्र ने ये सब माया दिखा दी, अग्नि तो नहीं थी वहां। लेकिन इस बात को कौन बताए कि तो वैसे कृत्रिम है। इंद्र कहना चाहता, आग लग गई, देखे क्या प्रतिक्रिया होती। बंधुओं, दो चरित्र हैं। वैदिक धर्म परंपरा में है राजा जनक का चरित्र, जैन परंपरा में है नमिराज का चरित्र। मैंने एक पुस्तक गुरु महाराज के आशीर्वाद से लिखी, काफी समय हो गया। जैन और वैदिक धर्म का, इन दोनों धर्मों का, इनमें क्या क्या समन्वय है, इस बात की। तो वो कथाएं भी दी भाई, दोनों की कथाएं कौन कौन से मिलती हुई। यहां नमिराज की बात बता रहे हैं, वहां जनक का चरित्र है। जनक आत्मज्ञानी थे, उनके पास ऋषि भी आत्मज्ञान पढ़ने और लेने के लिए आते। एक बार बहुत सारे ऋषि उनके पास आत्मज्ञान लेने आए। राजा ने उनका प्रबंध कर दिया ठहरने का, और फिर एक समय रखा, भाई इस समय तुम जो भी तुमने अध्ययन करना पूछना है
आत्मज्ञान लेना है वो रख दिए। हर रोज सब सारे के सारे वे ऋषि आते, राजा उन्हें उपदेश देते। एक दिन एक ऋषि ने पूछा, राजन आप घर में रहते हो, राज्य करते हो, राज्य संचालन करते हो, आपका परिवार है और फिर आपका खजाना है, आपको सब ध्यान में रखना पड़ता है। कोष में क्या आमदनी हुई, क्या दिया गया, राज्य व्यवस्था, परिवार, सब ये सब आपके सामने तो होता, आपके मन में भी रहता होगा, तो ये हो गया, ये करना है, ऐसा करना है। फिर आप विदेह कैसे कहलाते हो? समझ आई बात? नहीं आई। विदेह कहते हैं देह में रहते हुए देह से अतीत होना, ये मेरी नहीं, उसको विदेह कहते हैं। फिर आप विदेह कैसे कहलाते हो? ये सारा का सारा कुछ तो आप कर रहे हो और फिर आप विदेह कहलाते हो। जनक ने कहा, महाराज अपनी साधना है, आपको भी मैं कहता हूं, ये सारा मोह भाव है। इस मोह भाव को छोड़ दोगे तो ये सारी चीजें पर हो जाएंगी, फिर अपनी नहीं लगेंगी। जब तक मोह है तभी तक ये सारी अपनी है। यूं कुछ समझाकर फिर जो पढ़ा रहे थे, जो भी कुछ पढ़ाना शुरू कर। घड़ी भर बीती, कुछ देर बीती, एकदम शोर मचा। जो शोर मचा, कहीं भी शोर होगा, शोर तो शोर होता, शोर मचा और धुआं उठा। शोर मचा, धुआं, देखा यह मिथिला में, जनक की राजधानी मिथिला ही थी। मिथिला में और महलों में आग लग गई, धुआं उठा, लपटें उठी। जब ये हुआ, धुआं उठा, लपटें उठी, आग लगी, लोग दौड़े। वो जो ऋषि जन बैठे हुए थे जितने भी, अरे अपने वाले मकान में भी आग आ गई। एक ने कहा मेरी पुस्तक रह गई वहां पर, एक ने कहा मेरा कमंडल, एक ने कहा मेरे फलाने थे, और सारे के सारे बिना पूछे दौड़ गए कि भी कोई चीज बचाई जा सके तो बचा लें। सारे के सारे भाग गए, सब चले गए, राजा बैठे रहे और सब चले। जब वहां पहुंचे, जिसका जो था बचा ना बचा कुछ, वापिस आए। राजा अकेले बैठे, सारे के सारे आके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। बहुत भयंकर आग लगी, राजा ने कुछ नहीं कहा। महलों में तो बहुत ज्यादा आग लगी, पता नहीं क्या नुकसान रहा हो। राजा ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, फिर बुझ गई नहीं बुझ गई, क्या बात रही, राजा ने एक बार भी नहीं पूछा। तब आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, महाराज आग लगी और आप यहाँ बैठे रहे, आपको कुछ नहीं हुआ और अभी आप कुछ फिक्र नहीं मान रहे, कितना नुकसान हो गया। राजा जनक ने कहा, वो मेरा नहीं है। क्या कहा राजा ने? वो मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उसके लिए क्या फिक्र करनी, क्या चिंता करनी, वो मेरा नहीं है। उन सब ऋषियों ने सोचा एक ये व्यक्ति है जिसके महलों में आग लगी और ये इतना निष्प्रिय होकर बैठा है, कुछ नहीं, और एक हमें कमंडलों के लिए, लंगोटी के लिए, उसके लिए गए भागे, मेरा वो रखा रह गया, मेरा वो रखा रह गया, और वहां उसको बचाने के लिए और एक ये व्यक्ति
जब ये भाव आता है बंधुओं, थोड़ा सुन लो, समझ लो, यह मेरा नहीं है। क्या बोल रहा हूं, बोलो। यह मेरा नहीं है। यह भाव जो है ये मोह के न होने का है। अगर मोह होगा तो फिर क्या होगा, फिर तो मेरा है, फिर तो मोह है वहां पर। और जब मोह नहीं है फिर कहते हैं यह मेरा नहीं। दो बात बताना चाहूंगा, श्राव को श्राविका हो। कृष्ण का एक नाम मोहन है, कृष्ण का एक नाम मोहन है। मोहन को कैसे पाया जाए? मोहन जो मोह को जीत लेगा वो मोहन परमात्मा को पाएगा। जिसके भीतर मोह है वो मोहन परमात्मा को नहीं पा सकता। उसको पाने का यही एक समाधान है, इस मोह को छोड़। वैसे तो मैं क्या कहूँ, लेकिन कभी अगर काम पड़ जाए, घर गृहस्थी में आप पर जो भी होता है, जब यज्ञ हवन करते हैं तो उस अग्नि में आहुति देते हैं। घी जैसे है, वो कलछी ली, वो भरी और वैसे डालते हैं। देखा होगा तो कौन सी बात है। देखो उस समय यज्ञ करने वाला कुछ बोलता है, और वो क्या बोलता है, इदम इंद्राय, ये इंद्र के लिए है, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। मैंने पढ़ा ये तो होगा ठीक, इदम इंद्राय, ये इंद्र के लिए है, या अमुक देवता के लिए, इसके लिए दे रहे हैं, वो तो हो गया। इदम न मम, ये क्या कहा? ये मोह को हटाने की बात है, ये मेरा नहीं है। मैं इसको अलग करके, ये मेरा है नहीं, ये आपका है, आपको दे रहा हूं, आपका है, ये मेरा नहीं। ये मोह को जीतने की बात है। मोह को जीत कर ही पाया जा सकता है। तब उन्होंने कहा, सोम बसामो जीवामो जैसिमो नथे किंचनम मीलाई डच्छ मानिए न में डच्छे किंचन। ये मिथिला मेरी नहीं है। मिथिला जो जल रही है, इसके जलने में मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। सोम बसामो, मैं अपने आत्मा में सुखपूर्वक रहता हूँ, मेरे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। चत पुत्र कलतस, जो छोड़ देता है अपने घर परिवार को, सारे व्यापार और कार्यों को, उसके लिए प्रिय और अप्रिय कुछ भी नहीं रहा करता है। अतः बहु को मुनिनो भद्रम अणगारस भिक्षुणो सवो विपमुख से एगंतमणु पस्साओ। जो इस मोह को दूर हटा लेता है वह अकेला एकांत को प्राप्त करता है। तो मैं इस सब से, ये मेरे से दूर है, मैं मोह हटा चुका हूँ। इसके जलने से, मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। तो यहाँ उसके उनके अमोह भाव का दर्शन हुआ, जिसको कि उन्होंने पाया, जीता मोह को। और फिर मोह को जीत लेने पर फिर कष्ट नहीं होता। और इस मोह की बात को एक पद में आपको बता रहा हूं। सारा निमग्न एक आदमी तालाब में नहाने के लिए गया, और नहाने के लिए गया, हाँ जी भाइयों, श्राव को पड़ा होगा काम गोते मारने का, नहीं पड़ा? अच्छा जी, भाई हम तो छोटे बड़े गोते मारा, चुड़ करके उसको टप से उसको चला मारा। सुरेश जी काम पड़ा गोते मारने, अच्छा जी ठीक है, आपका भी काम पड़ा, अच्छा जी। सर निमग्न पानी में गोता लगाया, जब नीचे चले गए तो पानी तो सर के ऊपर से फिर गया ना,
सर निमग्न, सलिलति, सिर के ऊपर कितना पानी आ गया, कितना सारा पानी सर के ऊपर आ गया। ताको तनिक न भार, वो जरा सा भी बोझ नहीं लगता उसका। जब पानी में गोता मारा, हाँ जी लाला श्याम लाल जी, काम पड़ा आपका भी गोते लगाने का? मैं कोई प्रेरणा नहीं दे रहा किसी को, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, काम पड़ा हो तो। इतना पानी सर के ऊपर आ जाता, जब नीचे कई बार तो जिद होती थी धरती से वो मिट्टी निकाल कर लानी है, तो गोता मार करके नीचे उतर करके जितने होता हूँ मिट्टी लेकर के आते थे, भी नीचे गारा लेके आनी है। तो तब कितना सर के ऊपर पानी होता है, तनिक न भार, पर कभी उसका बोझ नहीं लगा जरा सा भी। अपनी करी, अपनी मान करके एक गगरी लई, उसमें से एक घड़ा गगरी ली अपनी मानकर, ये पानी मैंने घर ले जाना, ये मेरा पानी है। अपनी करी एक गगरी लई, लगत गरिष्ठ अपार, वो जब सर पर रख ली ना, हाँ जी फिर आगे बताओ कितना बोझ लगता है उसका। जो सर पर रख ली ना, पानी से बाहर आ गए, घड़ा भर लिया, सर पर रख लिया, उसका कितना बोझ लगा, इतना भार, इतना पानी ऊपर था, वो तो लगा नहीं भार। और ये घड़े का भार कैसे लगा? तो कहा ये अपनी मेरी है, वो मेरा नहीं है। जहाँ मेरा है मोह है, वहाँ भार है, जो मेरा नहीं है तो भार नहीं होता है। अतएव उन्होंने कहा मेरा कुछ नहीं जल रहा, मेरा है ही नहीं, मेरा जलेगा कहाँ से। इंद्र स्तब्ध हैं इस बात से, इतनी बड़ी बात इन्होंने बताई कही। बंधुओं 10 प्रश्न तो इतने अद्भुत और इतने विचित्र हैं, चर्चाएं करते रहें और करते रहें। इन प्रश्नों की तो इतना सब ज्ञान से परिपूर्ण है।